हेलो एवरीवन। आज का हमारा प्रैक्टिकल है किसी भी नंबर की पावर को फाइंड आउट करने के लिए। जब हमें किसी नंबर की पावर निकालना होती है तब हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है हमारा बेस नंबर, एक होता है हमारा एक्सपोनेंट नंबर। स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h से। देन हमने मेन फंक्शन को अप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर। मुझे अपने प्रोग्राम में टोटल 4 वेरिएबल की नीड है, तो मैंने यहाँ पर 4 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल्स नेम मैंने वही रखे हैं। अगर मुझे पावर निकालना है तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल नेम दे दिया है POW। नंबर के लिए जो हमारा बेस नंबर है उसके लिए हमने वेरिएबल नेम दिया है num और I, जिससे हम क्या करेंगे, अपने लूप को स्टार्ट करेंगे। देन ये तीनों ही किस टाइप के रखे हैं, इंटीजर टाइप के रखे हैं। इंटीजर पावर, इंटीजर नंबर और इंटीजर आई को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया यहाँ पर 1 से। देन हमने लॉन्ग इंटीजर टाइप का क्या लिया, डेटा टाइप रखा वेरिएबल का और वेरिएबल नेम रखा सम को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। तो इस तरह से हमने टोटल कितने वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए हैं, 4 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के, एक वेरिएबल है हमारा लॉन्ग इंटीजर टाइप का। अब हम यूज़र से चाहते हैं कि वो क्या करे, बेस नंबर और पावर को इंसर्ट करे रन टाइम पर। तो हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया, प्रिंट एंटर अ नंबर। देन यूज़र क्या करेगा, एक नंबर को एंटर करेगा। सपोज उसने एंटर किया 2, तो ये जो 2 वैल्यू है उसे हमें क्या करना होगा, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होगा। तो उसे हमने क्या करा, स्कैनफ दिया %d एड्रेस ऑफ नम नाम का जो हमारा क्या था, वेरिएबल था जिसे हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, उसके अंदर क्या होगी, ये जो 2 वैल्यू है जाकर स्टोर हो जाएगी। जो हमारा नम नाम का वेरिएबल है मेमोरी में, उसके एड्रेस पर ये वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिया, एड्रेस ऑफ नम। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया है एंटर पावर। अब यूज़र क्या करेगा, पावर को एंटर करेगा। सपोज उसने एंटर की पावर 2, तो ये भी क्या होगी, किसी वेरिएबल में जाकर स्टोर होगी। तो हमने क्या करा, स्कैनफ दिया %d एड्रेस ऑफ पावर। तो इसे हम पावर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करवाएंगे, स्टोर करवा देंगे, और ये वैल्यू क्या होगी, पावर नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे जाकर स्टोर हो जाएगी। अब इस तरह से हमारे पास में क्या है, 2 वैल्यू आ गई, नंबर आ गया 2 और उसकी पावर आ गई 2। तो अब हमारे पास में बेस नंबर भी है और एक्सपोनेंट भी है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी पावर निकाल कर देना है, जिसके लिए हमें क्या लिखना होगा, लॉजिक राइट करना होगा। यहाँ पर हमने अप्लाई किया है वाइल लूप का। वाइल के साथ में हम अप्लाई करते हैं कंडीशन को। तो यहाँ पर हमने कंडीशन दी है i <= पावर। i की वैल्यू क्या है हमारे पास में, i की वैल्यू है हमारे पास में 1 और पावर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, जो कि हमने यूज़र से एंटर करवाई है। नंबर नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 2, पावर नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है 2, आई की वैल्यू है हमारे पास में 1। अब वाइल की बॉडी को हमने ओपन किया और वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है। सबसे फर्स्ट हमारी क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 <= 2 है। कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, ट्रू होती है। कंडीशन ट्रू होने के केस में ही हम लूप के इनसाइड चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, हम जाएंगे वाइल के इनसाइड। वहाँ पर हमने स्टेटमेंट दिया है सम = सम मल्टीप्लाई बाय नम। सम की वैल्यू हमने बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज की है कितने से, 1 से, और नम की वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पर 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2 होगा। और जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वापस से सम नाम के वेरिएबल में ही स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से सम की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और फिर आई के ऊपर क्या किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई किया है, तो आई ++ होगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो आई की न्यू वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 2 हो जाएगी। देन अगेन क्या होगा, फिर से लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी। अब आई की न्यू वैल्यू क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन को चेक कर रहे हैं, क्या 2 <= 2 है। कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 2 के इक्वल है।
फिर से हम लूप के इनसाइड आएंगे। अब सम की न्यू वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 2 थी, और नम की वैल्यू क्या थी, 2 थी। 2 इंटू टू हुआ, तो न्यू वैल्यू क्या है हमारे पास में 4, और ये 4 वैल्यू किस में जाकर स्टोर हो जाएगी, सम नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा। आई की न्यू वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 2 + 1 हुआ, तो कितना हो गया न्यू वैल्यू, 3 हो गई। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के केस में हम क्या होंगे, वाइल से बाहर हो जाएंगे, वाइल से एग्जिट हो जाएंगे। वाइल के जस्ट बाद जो भी स्टेटमेंट होगा हमारा कंपाइलर क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर दिया है printf %d टू द पावर %d इज %ld num पावर sum। ये जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं इनकी प्लेस पर क्या प्रिंट होता है, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है। लाइक फर्स्ट जो हमारा %d है इसकी प्लेस पर क्या होगी, नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन सेकंड जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसकी प्लेस पे क्या होगी, पावर नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और थर्ड जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है एल इसकी प्लेस पर सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि सम नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले एंटर करेंगे हम नंबर को, यहाँ पर नंबर दिया 2, एंटर पावर। अब हमने पावर भी क्या दी थी, 2 दी थी। सी 2 टू द पावर 2 इज़ 4, जो कि क्या है हमारा करेक्ट आउटपुट है। इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को रन करके देखिए। आप अपने प्रोग्राम के अंदर जिस भी नंबर का यूज़ करना चाहते हैं, जिस भी एक्सपोनेंट यानी कि पावर का यूज़ करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम में रन करके देख सकते हैं। सी यहाँ पर सबसे पहले हमने दिया एंटर अ नंबर, तो सबसे फर्स्ट आप क्या दे दें, कोई नंबर एंटर करवा दें। लाइक मैंने यहाँ पर नंबर दिया 10, इसकी पावर में रखती हूँ 5। अब देखते हैं क्या ये हमें आउटपुट जनरेट करेगा। सी इसने हमें आउटपुट दे दिया 10,000, 10 टू द पावर 5 इज़ 10,000। इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को एक बार राइट करने के बाद उसके जिस भी नंबर की आप पावर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप उस नंबर की पावर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत ही इजीली ये क्या करता है, आपको किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करके रिटर्न कर देता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।